आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का जोश हाई। मंगलवार के दिन बाजार में मंगल ही दिखाई दे रहा है क्योंकि दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर इस समय बाजार कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाईज तक पहुंचने की कोशिश करते हुए डेज हाई के आसपास। निफ्टी दिन के दौरान तो 19,500 के ऊपर भी निकला, फिलहाल 19,490 पर कर रहा है ट्रेड। सेंसेक्स भी 444 अंकों पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। ज्यादा खरीदारी आपको स्मॉल कैप्स में दिखाई देगी आज के सेशन में। तो एक अच्छा सेशन जहां पर चौतरफा खरीदारी आज हम देख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ भी एंटायरली पॉजिटिव है। 1800-1900 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, वहीं गिरने वाले स्टॉक्स की जो संख्या है वो 1000 से 1200 की रेंज में है। तो 1842 स्टॉक्स प्रिसाइसली बढ़ने वाले, गिरने वाले स्टॉक्स 1057। तो ब्रेथ पॉजिटिव मार्केट की आज एंटायर कारोबार में। अब फटाफट से देख लेते हैं इंटरनेशनल क्यूज और उसके बाद फोकस करेंगे बाकी स्ट्रैटेजीज पर। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स से पहले बार एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं और एशियन मार्केट्स में आपको खरीदारी ही दिखाई देगी। सभी एशियाई बाजार तेजी में ट्रेड कर रहे हैं। 1 से 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है सभी बाजार में। 1.5% ऊपर ताइवान का बाजार, हांगकांग का बाजार 1% ऊपर है। इसके अलावा शंघाई 0.5% ऊपर, 1% ऊपर है हैंगसेंग और स्ट्रेट टाइम्स में 1/4% की मजबूती फिलहाल देखने को मिल रही है। अब कल जो नंबर्स आएंगे यूएस इन्फ्लेशन के, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्लोबल मूवमेंट के हिसाब से। साथ ही जुलाई एंड में फेड की मीटिंग भी है, तो उससे पहले भी अब थोड़ा सा समीकरण बनना शुरू हो जाएगा कि फेड रेट हाइक करेगा या फिर किस तरीके के स्टेटमेंट्स आएंगे। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स 16 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है, हल्की बढ़त है, फ्लैट ही है। नैस्डैक का फ्यूचर 1/4% ऊपर है पर 32 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। अब तक हुआ क्या है बाजार में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं एक एक करके। तो 2 दिन की सुस्ती के बाद बाजार में रौनक लौटते हुए दिखाई दी है। निफ्टी 19,500 के पास है, बैंक निफ्टी 200 अंक ऊपर है और मिड कैप्स में कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा ऊपर कर रहा है ट्रेड। सभी सेक्टर्स तेजी में है, सिर्फ एक मेटल्स को छोड़ दें तो सभी सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। मेटल्स फ्लैट टूवर्ड नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ है, एफएमसीजी, ऑटो, हेल्थ केयर, यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। आज कहीं सबसे ज्यादा फोकस है तो वो है पीएसयू स्टॉक्स पे, फिर चाहे वो पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स हो या शिपिंग स्टॉक्स ही क्यों ना हो, जोरदार तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब यहाँ से अपॉर्चुनिटीज क्या दिख रही हैं, रिमेनिंग सेशन के लिए व्यू क्या बन रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। निर्मल सिक्योरिटीज के नीरव छेड़ा हमारे साथ मौजूद है। नीरव, गुड आफ्टरनून, वेलकम। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रिमेनिंग सेशन के लिए आउटलुक क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास में खड़े हैं। जैसे कि आपने कहा 19,500 बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी स्पॉट। और जैसे ही ये लेवल टूटता है इसमें अच्छी खासी बाइंग की संभावना है क्योंकि ओवरऑल चार्ट अभी भी पॉजिटिव है निफ्टी का। सो फिर अपसाइड खुल जाएगी 19,700 750 तक की फॉर निफ्टी। मगर हमने देखा पिछले 2-3 सेशन में 19,500 एक रेजिस्टेंस रहा है, वहां से सेलिंग आई है। सो अगर आपने नीचे में कुछ लिया हुआ है तो यहाँ पे 10-15 पॉइंट के लिए आप वेट ना करें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर ले और उसके बाद एक बार ब्रेकआउट आता है तो फिर वापस बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 19,400 फॉर द टारगेट ऑफ 19,700 ऑट। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में 45,300 350 ये लेवल्स बहुत अहम है। और जो ओवरऑल चार्ट है थोड़ा बहुत वीक है बैंक निफ्टी इन टर्म्स ऑफ विज़ द निफ्टी। तो अभी के लिए कोई अगर ट्रेड करना चाहे तो सिर्फ निफ्टी पे करे। बैंक निफ्टी में 45,300 ब्रेक होता है जो कि 300 पॉइंट दूर है, उसके बाद ही उसमें कोई एक बाय कॉल बनेगा। एट दिस पॉइंट बाइंग एटलीस्ट बैंक निफ्टी में नहीं बनेगी। ओके, चलिए तो फिर स्टॉक्स पर करते हैं फोकस और बताइए ट्रेड्स कौन से निकाले हैं आपने? देखिए, एक फर्स्ट मेरा बाय कॉल है एसजेवीएन पे। बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक को करीब 42 के ऊपर। उसके बाद हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया हुआ है, काफी बढ़िया बाइंग आई है। उसके बाद आई बिलीव ये और ऊपर जा सकता है स्टॉक, 57 से 60 तक का इसमें टारगेट बन सकता है। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग करें। 42 का स्टॉप लॉस लगाए, अभी 47 के पास में चल रहा है। दूसरा जो मेरा कॉल है वो किर्लोस्कर ब्रदर्स पे है। वेरी सिमिलर पैटर्न, किर्लोस्कर ब्रदर्स में एक राउंडिंग फॉर्मेशन था, स्लो पैटर्न था। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आया अबाउ दैट 520 ऑड लेवल्स और उसके बाद लगातार हर हफ्ते ये स्टॉक स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ से भी करंट लेवल से अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है ये स्टॉक में। 659 के स्टॉप लॉस से आप खरीदिए और अराउंड 720 का इसमें टारगेट बनेगा।
ओके, चलिए, तो ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स 675 पर कारोबार करते हुए। यहाँ खरीदारी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स तो आपने देखा ही 1% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। स्टॉक्स आपको काफी सारे दिखाई देंगे जहां पर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। एक एक करके पॉकेट्स लेकर आते हैं, फोकस करते हैं सरकारी स्टॉक्स पर ही, क्योंकि यहाँ से नजरें हट नहीं रही हैं आज के सेशन में और जिस तरीके का मूव शिपिंग स्टॉक्स दे रहे हैं। मैसगांव डॉक तो इनफैक्ट अगर आप पिछले 2-3 महीने का स्पेशली ट्रेंड देखेंगे तो कंसिस्टेंट मूवर रहा है। आज 10% के सर्किट पर गार्डनरी शिप बिल्डर्स भी 6% ऊपर है, 7% ऊपर कोचिन शिपयार्ड और साथ ही एससीआई में 3% की तेजी देखने को मिल रही है। शिपिंग स्टॉक्स के बाद देखिए सरकारी डिफेंस स्टॉक्स बीईएल, एचईएल, बीईएमएल और बीडीएल सभी में तेजी जोरदार आज के सत्र में देखने को मिल रही है, वो भी विद वॉल्यूम्स, और सभी शेयर्स 5% तक की तेजी दिखा रहे हैं। बीईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीईएमएल, भारत डायनामिक्स तो अब 16% ऊपर आ चुका है, डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। ऑटो इंस्लरीज में रौनक है, मदरसन सुमी, सोना कॉमस्टार, मिंडा कॉप और रिको ऑटो 5% तक अप मूव दिखा रहे हैं। मिंडा कॉप में 5% का उछाल, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक ऑटो इंस्लरी पॉकेट से। एनबीएफसीज में भी खरीदारी है, पीएनबी हाउसिंग, सैटर्न क्रेडिट केयर, रेपको होम फाइनेंस और उजीवन यहाँ 4% तक के अप मूव है। पीएनबी हाउसिंग 3% ऊपर, सैटर्न क्रेडिट केयर में 5% की तेजी देखने को मिल रही है। रेपको होम फाइनेंस भी 2% ऊपर कर रहा है कारोबार। हेल्थ केयर स्टॉक्स में मजबूती, शिल्पा मेडिकेयर 6% ऊपर, हाइकल में 5% का मूव, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स 4.25% ऊपर है, कृष्णा मेडिकल, किम्स यानी फोर्टिस में 3% की तेजी है। आईटी में भी आर सिस्टम्स, साइंट, हैप्पीएस्ट माइंड और अकेलिया काले यहाँ पर 5% तक का उछाल है, 4.5% ऊपर आर सिस्टम, साइंट में 4.25% का मूव और हैप्पीएस्ट माइंड भी 4% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल हाल। कुछ और स्टॉक्स दिखाएंगे मिड कैप पॉकेट से जो जोरदार तेजी दिखा रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन 8% ऊपर आ चुका है इनफैक्ट अब। पॉलीकैब में 6% का मूव, कैस्ट्रॉल 6% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 4% ऊपर। टाटा कॉम पर इनफैक्ट एक राय ले लेते हैं नीरव की। नीरव देखिए स्टॉक को एक तेजी दिखाने के बाद थोड़ा फिसला, कंसोलिडेट किया और एक शानदार मूव दिखा रहा है आज के सेशन में 1650 के आसपास। क्या करना चाहिए इन लेवल से? इट्स अ डेफिनेट बाय। देखिए बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट आया था 1550 के ऊपर ये स्टॉक को, जैसे कि आपने कहा शानदार तेजी आई, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, रीटेस्ट हुआ वो लेवल जहां से ब्रेकआउट आया था, रीटेस्ट करके वापस ऊपर आया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है ये स्टॉक के लिए कि अब यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो करंट लेवल से बाइंग करें। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 1610 का रखें, ऊपर में देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि 1740 से 1760 ये लेवल्स आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन टाटा कम्युनिकेशन पर आपके लिए। यहाँ पर 1642 के मौजूदा लेवल्स हैं, लेकिन एक खरीदारी का नजरिया बन सकता है। लेकिन जीएसटी काउंसिल की भी आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। क्या एजेंडा है इस मीटिंग का, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तमाम डिटेल्स लेकर आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आलोक बताइए क्या एक्सपेक्ट करें आज की मीटिंग से? देखिए, आज की मीटिंग में जो बड़ा एजेंडा है वो ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो का है। और इसमें अभी तक जो जीओएम की रिपोर्ट आई है उसमें कोई आम राय नहीं बन पाई है कि 28% जीएसटी कैसे लगाया जाए। इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात तय है कि जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो भारत सरकार की तरफ से जीएसटी के टैक्स नोटिसेस गए थे कुछ कंपनियों को, जिसमें गेम्स क्राफ्ट अहम है, 22,000 करोड़ रुपए का नोटिस था जिसको हाई कोर्ट कर्नाटका ने खारिज कर दिया था। उस मुद्दे पर आगे चर्चा होगी कि आखिरकार जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के ऊपर जो सरकार की तरफ से जो टैक्स नोटिस जा रहे हैं, आखिर उसका क्या करना है। क्या उसको अब हाई कोर्ट के बाद सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है या आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर जीएसटी काउंसिल में जरूर चर्चा होगी। रही बात पूरे ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग की, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इशू है। लेकिन देखना होगा कि क्या इस पे कुछ फैसला हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि मुद्दा बहुत पेचीदा है। इसके अलावा कुछ मुद्दे हैं जिसमें कुछ सामान सस्ते होने की बात है, जिसमें सिनेमा हॉल के अंदर खाने पीने की चीजें सस्ती हो सकती हैं, 5% जीएसटी लग सकता है उसमें, अभी 18% जीएसटी लगता है। दूसरा, जो कुछ दवाइयां इंपोर्ट होती हैं, कैंसर की मेडिसिन की हैं या कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उस पर आईजीएसटी को जीरो किया जा सकता है। तो दवाइयां जो रेयर मेडिसिन होती हैं या फिर कह सकते हैं कैंसर के लिए बहुत ही महंगी दवाइयां होती हैं, वो सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर के लिए भी एक क्यों है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जो सेस लगाया जाता है अभी 22% का एसयूवीज पे और एमयूवी पर अलग अलग, उसको लेकर क्लैरिटी आएगी कि इसमें किस तरह से सेस लगाया जाए। तो यहाँ पर जो हमें जानकारी मिल रही है कि क्लैरिटी आ सकती है कि जो
4 मीटर से लंबी गाड़ी होगी, 1500 सीसी का इंजन होगा, या फिर 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होगा, इन गाड़ियों को पर ही सेस लगाया जाएगा। तो ये फीचर के हिसाब से या फिर पैरामीटर के हिसाब से ही सेस लगेगा। अभी जो ऑटो कंपनियां हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी में सेस लगाती हैं, तो इस पर क्लैरिटी आएगी। कुछ ONDC से रिलेटेड जो एप्स 1% का TCS काटते हैं उसको लेकर क्लैरिटी आ सकती है। साथ ही साथ जो कंप्लायंस के इशू हैं, फेक रजिस्ट्रेशन, फेक क्लेम को लेकर, उसको लेकर बायोमेट्रिक और फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर और सख्ती हो सकती है। और ज्यादा लोग जो GST क्लेम करते हैं उनके लिए भी कुछ सख्त प्रोविजंस इस बैठक पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो बैठक अभी चल रही है, लंच के बाद भी चलेगी बैठक, बीच में लंच होगा और उसके बाद 4 बजे के बाद ही इसमें कुछ क्लैरिटी आएगी कि आखिर इस बैठक में क्या क्या मुद्दे डिस्कस हुए, कितने कितने मुद्दे इसमें फैसला लिया। ये सब शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है इस पे। ओके, शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, कई सारे मुद्दे, फिर चाहे ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो की बात ही क्यों ना हो, SUVs की बात ही क्यों ना हो, तो देखना होगा कि आउटकम निकल कर आता है। पर ये तमाम एजेंडा प्रीवियस मीटिंग्स में भी थे, अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इस बार की मीटिंग में कोई डिसीजन आता हुआ दिखाई दे। शुक्रिया आलोक ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। चलिए बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। और आज के सेशन में हमने बात तो की PSU स्टॉक्स की बात अब कर लेते हैं। भारत डायनामिक्स लेकर आते हैं। भारत डायनामिक्स में अब 16% की तेजी देखने को मिल रही है। मैसगांव डॉक तो अपर सर्किट पर है ही, लेकिन अगर हम डिफेंस स्पेस के शेयर्स देखेंगे तो भारत डायनामिक्स में जोरदार तेजी है। इसके अलावा BEML, BEL भी एक शानदार स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी डिफेंस पैक से दिख रही है क्या सरकारी डिफेंस स्टॉक्स के बीच में से? ऑल्दो एक अच्छा अप मूव हम देख चुके हैं, बट नीरव कोई सजेशन किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर? BEL उतना नहीं चला है, 4.5% ऊपर है, डेज हाई पर है, यहाँ कोई ट्रेड बनता हो तो? देखिए, जो डिफेंस स्पेस है, जैसे कि आपने कहा, बहुत बढ़िया चल चुका है और यहाँ से थकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स अभी भी पॉजिटिव है और अच्छी बाइंग वॉल्यूम देखी जा रही है। सो आई डेफिनेटली बिलीव यहाँ पे स्टिल यू कैन बाय। एक मिधानी है ये स्पेस में जो मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में 300 के ऊपर और उसके बाद लगातार बाइंग होते जा रही है। आई बिलीव यहाँ से स्टॉक ऊपर में अराउंड 350 355 तक के अपसाइड तक जा सकता है। तो वो लेवल्स के लिए आप खरीदिए ये स्टॉक को। 305 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। और BEL भी आपने एकदम सही पकड़ा, एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट को रीटेस्ट हुआ 115 पे और उसके बाद वापस स्टॉक ऊपर निकला है। सो आई बिलीव ये स्टॉक भी ऊपर में जा सकता है। इट कैन गो अप टुवर्ड दैट 138 140 रेंज इन द नेक्स्ट 1 or 2 डेज। सो यहाँ से आप बाइंग करें, 122 का स्टॉप लॉस लगाए, 140 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करें। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए। BEL पर खरीदारी का ट्रेड बनता है इन लेवल से। 128 129 पर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में, तो यहाँ की अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, साथ ही लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट खबर की। दरअसल वेदांता से अलग होने के बाद फॉक्सकॉन अब टाटा के साथ करार कर सकते हैं। टाटा ग्रुप पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में रुचि दिखा चुकी है। इसी एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद है। तो असीम बताइए क्या डिटेल्स हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि टाटा ऑलरेडी पहले अपना इंटरेस्ट दिखा चुका है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो क्या लाइकली आउटकम हो सकता है? देखिए, सोमवार को ही फॉक्सकॉन ने वेदांता ग्रुप के साथ किनारा कर लिया है। उस जो जेवी बनाई गई थी सेमीकंडक्टर के लिए, उससे उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब फॉक्सकॉन ने एक नया स्टेटमेंट भी जारी किया। फॉक्सकॉन का कहना है कि वो जल्दी ही सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आवेदन करेगी और इसके लिए लोकल पार्टनर की वो तलाश कर रही है ऑलरेडी। और खासतौर पर कि अभी क्योंकि काफी $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट है, तो अभी वो नाम बताना नहीं चाहती है। लेकिन जो जानकार बता रहे हैं कि ये ग्रुप टाटा ग्रुप के साथ एक टाई अप फॉक्सकॉन कर सकती है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखरन पहले ही ये बता चुके हैं कि वो सेमीकंडक्टर में उनका काफी इंटरेस्ट है और वो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए काफी लंबे समय से टाटा ग्रुप कोशिशें भी कर रहा है। तो एक यहाँ पर दोनों का एक मैच मेकिंग दोनों की हो सकती है। टाटा ग्रुप के साथ फॉक्सकॉन आवेदन कर सकती है, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि एक रिलायबल ग्रुप आए, क्योंकि एक बहुत भारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना है। क्योंकि यहाँ पर करीबन 5 से 8 बिलियन डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट दोनों कंपनियों की तरफ से चाहिए होगा। तो सरकार भी यही चाहती है कि एक बड़ा
सा ग्रुप निकल करके आए जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आए। तो यहाँ पर टाटा ग्रुप और फॉक्सकॉन के बीच में एक करार किया हो सकता है, जो कि दोनों मिलकर के जल्दी एक एप्लीकेशन न्यू सेमीकंडक्टर पॉलिसी के लिए या इंसेंटिव्स के लिए आवेदन जो कर सकते हैं। तो दोनों के लिए बातचीत ऑलरेडी जो मैं बता रहे हैं सूत्र की, उन दोनों के बीच में ऑलरेडी बातचीत भी शुरू हो गई है और जल्दी आपको एक फाइनल कंक्लूजन इसके ऊपर आता हुआ नजर आ सकता है। शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो फॉक्सकॉन ने जल्द ही नया आवेदन करने का ऐलान किया है। एक्सपेक्टेशंस है कि टाटा के साथ करार हो सकता है, नजरें रहेंगी इस डेवलपमेंट पर। लेकिन आगे बढ़ेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं और बात करते हैं अब कुछ और स्पेसिफिक शेयरों की। मिंडा कॉर्प पर एक राय लेंगे क्योंकि स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर ही 4.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि पिछले एक महीने में ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर रहा है, ऊपर नीचे के दायरे दिखाने के बाद 300 के ऊपर आकर कारोबार करते हुए, और ये इनफैक्ट इसके 52 वीक हाइज भी हैं। क्या राय मिंडा कॉर्प पर जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हो? देखिए, मिंडा कॉर्प में एक फ्लैग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशनल ब्रेकआउट आया है और वो आया है 300 के ऊपर, और उसके बाद हमने देखा है कि कल और आज में अच्छा खासा वॉल्यूम आया है ये स्टॉक में। सो डेफिनेटली यहाँ से और ऊपर में जा सकता है, तो करंट लेवल से खरीदारी करने की राय रहेगी। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा 298 का रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ऊपर में चांसेस है कि 335 से 350 ये लेवल्स आ सकते हैं अगले 4 से 5 दिनों में। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए मिंडा कॉर्प पर 305 के लेवल्स खरीदारी की सलाह है। चलिए, शुक्रिया नीरव आपका ये डिटेल सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और अरहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल के बीच में। फटाफट से दिखाते हैं अभी तक के रिटर्न की स्थिति और इनके पोर्टफोलियो की अपडेट्स। तो रत्नेश गोयल के पोर्टफोलियो से एक अपडेट है। कल्याण ज्वेलर्स से इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 169.5 के फिलहाल। हालांकि इनके प्रॉफिट बुकिंग प्राइस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन टारगेट 225 के थे, तो यहां से निकले हैं। अब दिखाते हैं कि क्या स्थिति रिटर्न के पर्सपेक्टिव से बनी हुई है। कल तक हमने देखा था पहले दिन रत्नेश लीड कर रहे थे, आज दूसरा दिन है, 3 और सेशंस बाकी हैं, लेकिन एक डिसाइसिव बढ़त रत्नेश ने बनाई हुई है ऑलमोस्ट 17-18% के रिटर्न के साथ। दूसरे पायदान पर पंकज रांदड़ 5% के रिटर्न है, इनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है, और अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो 3.25% के रिटर्न दे रहा है। लेकिन रत्नेश एक अच्छी बढ़त के साथ एक लीड करते हुए ऑलमोस्ट 17.5% के रिटर्न्स के साथ पहले पायदान पर हैं। चलिए, तो ये तो रहा अपडेट, और इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए नोयो कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO इत्रा डेविस से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।